अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आके आप सर्च कर लेते हैं गूगल पे 2023 बेस्ट बिजनेस प्लान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज हमारा 7वां लेक्चर है लॉन्च पैड टू कैरियर सक्सेस का। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बिजनेस प्लान बनाना सिखाऊंगा। लेक्चर के एंड पे आप लोगों के साथ बिजनेस प्लान का एक टेम्पलेट भी शेयर करूंगा और आज की असाइनमेंट होगी कि सब लोगों ने बिजनेस प्लान बनाना होगा। अच्छा जी, कोई भी आपने काम करना होता है तो उसका पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्लान। प्लानिंग के बगैर कोई भी काम जो है उसको कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादातर जो काम विदाउट प्लानिंग होते हैं वो दरमियान में ही फेल हो जाते हैं। तो बिजनेस जो है एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है। ये आपने एक दिन के लिए नहीं करना होता, ये लंबे अरसे के लिए। बहुत सारे बिजनेसेस आप देखते होंगे जो कई कई सालों से 100 साल जिनको हो गया हुआ, 200 साल हो गए जो बिजनेसेस चल रहे हैं। तो बिजनेस एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है। इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन ढूंढते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली बिजनेसेस का जो एक मोटिव होता है, एक उनका मिशन होता है, उस मिशन के तहत बिजनेस काम कर रहे होते हैं उस मिशन को अचीव करने के लिए। ऑनर बिजनेस के चेंज होते रहते हैं। बिजनेस जो आइडेंटिटी होती है, उसका जो नेम होता है वो नॉर्मली वही रहता है। और उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो बिजनेस जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं जिनके शेयर जो है मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो जो पब्लिक ने उनके शेयर ऑन जो ऑन किए हुए होते हैं और पब्लिक ही उन कंपनियों की समझ ले ऑनर होती है, जो कंट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। तो हमने भी बिजनेस प्लान बनाना है अभी प्रॉपरली अपने बिजनेस का, और इसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से हम बिजनेस प्लान बनाएंगे। और ये प्लान सबके लिए बहुत जरूरी है और सब लोग ये बताएंगे। ये एक टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया हुआ है जी बिजनेस प्लान का। इसमें मैं आप लोगों को चीजें साथ साथ बताऊंगा। और यहाँ पे मैं एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, जिस फाइल में मैं साथ साथ आपको चीजें जो है ना बनानी भी सिखाऊंगा कि आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास जीमेल का अकाउंट होगा, तो आप यहाँ से जीमेल के अकाउंट में चले जाएंगे ड्राइव में। ड्राइव में जाने के बाद जिन लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं है वो यहाँ से न्यू के बाद आप यहाँ पर गूगल डॉक्स, ये एक न्यू फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। ये आप फाइल ओपन कर लेंगे, इसको आप टाइटल दे लेंगे। यहाँ पर जो भी आपने अपने बिजनेस को जो भी नेम देना है, जो भी नेम आपने डिसाइड किया है, यहाँ पर आप इसको टाइटल दे लेंगे। उस बिजनेस का नेम जो है यहाँ पर रख लेंगे जी। सिंपली अभी मैं यहाँ पे इसको बिजनेस प्लान ही कह देता हूँ जी। ये आपका हो गया जी, बिजनेस प्लान का टाइटल आपने यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद आपने क्या करना होता है जी बिजनेस प्लान में, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं साथ साथ ये जो जो हिंट हैं यहाँ से आपको बताता हूँ और साथ साथ इसमें हम बनाते जाएंगे। अच्छा, जो बिजनेस प्लान है सबसे पहले आपने इसमें जो स्टेप्स हैं, ये सबसे पहले तो आ गया आपका बिजनेस का जो नेम। समझ लें, आपने जो भी नेम जैसे आपने देना है, तो आपने जो भी नेम डिसाइड किया वो आपने सबसे पहले उसको लिख लेना है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपने जो भी नेम देना है यहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि आपने टेक्स्ट कौन सा लेना है। आप इसको टाइटल ले लें। टाइटल टेक्स्ट में आप बिजनेस का जो नेम है वो यहाँ पे इंटर कर दें। ये सब के नाम से जो हम बिजनेस को एक नेम दे देते हैं, ये सब का। सबसे पहले आपने बिजनेस को नेम दे दिया। फिर उसके बाद आपके ने जो भी डिसाइड करना होगा, आपकी कंपनी का जो भी एड्रेस होगा, आप अपनी कंपनी का एड्रेस यहाँ पर लिख लेंगे। और अगर आपने लोगो जब बनाया है तो अपना आप इस नेम से ऊपर अपना लोगो भी बना के ऐड कर लें। उसके बाद ये टेबल ऑफ कंटेंट जो बिजनेस के, इसमें सबसे पहले एग्जेक्टिव समरी आएगी। एग्जेक्टिव समरी जो है जी, इसको आपने सबसे एंड पे लिखना होता है बिजनेस के। अभी यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं एग्जेक्टिव समरी को, लेकिन इसको लिखेंगे सबसे एंड पे। एग्जेक्टिव समरी को यहाँ से आप टेक्स्ट लेंगे, ये आपके इसको हेडिंग 1 कर लें। ये एग्जेक्टिव समरी आपकी, इसको एंड पे हम लिखेंगे। उसके बाद ये एग्जेक्टिव समरी के अंदर आपने जो भी बिजनेस का पूरा प्लान होता है ना, उसकी एक समरी आपने लिखनी होती है। उसके बाद आपने जो लिखना है जी कंपनी का आपका ओवरव्यू, कि जो बिजनेस आपका है डिटेल में उसका ओवरव्यू, कि ये बिजनेस के अंदर आपने करना क्या है।
अब ये ओवरव्यू को भी हम ले लेंगे जी, यहाँ से हेडिंग 1 ले लेंगे। बिजनेस ओवरव्यू में आपकी समरी, जैसे बिजनेस का आपका जो पूरा काम है वो सारा आ जाएगा। तो इसमें बिजनेस प्लान लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे, एक वेबसाइट बताई थी smeda.org, वहां से आप बहुत सारे बिजनेस प्लान की कॉपीज भी डाउनलोड कर सकते हैं, सैंपल। उनको कुछ आप प्लान रीड करेंगे तो आपको वहां से भी आइडिया मिलेगा। तो वो भी एंड पे मैं आपको साथ बता दूंगा जी। अच्छा, और कंपनी ओवरव्यू आपने लिख लेना है जी। ओवरव्यू में ये सारा व्हाट इज कंपनी ओवरव्यू, दिस सेक्शन, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये फाइल, तो इसमें आप रीड करेंगे तो आपको ये डिटेल सारी इसमें मिल जाएगी। दिस सेक्शन ऑफ बिजनेस प्लान विल आंसर टू फंडामेंटल क्वेश्चन, हु आर यू एंड व्हाट डू यू प्लान टू डू। कि मेन जो है आपके बारे में है कि आपकी क्या स्किल्स हैं या आपके क्या नॉलेज है और आपकी क्या स्ट्रेंथ है इस चीज के बारे में, और आप कौन है और आपका प्लान क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे ये प्लान का आपका ओवरव्यू आ जाएगा। तो ये आप देख लेंगे जी डिटेल में। उसके बाद कंपनी ओवरव्यू के बाद आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर्ड। आपने जब डिटेल ओवरव्यू लिख लिया तो आप इस सेक्शन में आप लिखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज आपने कौन सी ऑफर करनी है। जो भी आपका प्रोडक्ट रिसर्च की है, पहले हमने रिसर्च पढ़ी है, रिसर्च करके आपने जो भी प्रोडक्ट फाइनल किया होगा तो उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी मैं लिख क्यों नहीं रहा, हम ये रिसर्च दोबारा से मैं आप लोगों को टूल यूज करते हुए करूंगा, तो फिर ये सारी चीजें जो है ना मैं आपके साथ यहाँ पे ये लिखवाऊंगा भी, और आप लोगों ने भी अपने अपनी रिसर्च के साथ ये प्लान बनाना है पूरा। उसके बाद जी मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस आपने करना है जी। मार्केट के अंदर ऑलरेडी सिमिलर प्रोडक्ट कितने लोग सेल कर रहे हैं, आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ होगा। मार्केट एनालिसिस में आपकी जो टारगेट मार्केट है, आप यूके करना है, यूएसए करना है, उस मार्केट एनालिसिस करेंगे। कंपटीशन एंड मार्केट शेयर के कितने लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और उनका मार्केट में कितना कितना शेयर है। मार्केट साइज एंड ग्रोथ, मार्केट की साइज कितना, पॉपुलेशन कितनी है। पाकिस्तान की 220 मिलियन पॉपुलेशन है, इसी तरह यूके की जो है 60 मिलियन पॉपुलेशन है। यूएसए की जो पॉपुलेशन है जी वो आप देखेंगे 340, यूके की 340, यूएसए की 340 मिलियन जो है जी वो यूएसए की पॉपुलेशन है। इसी तरह यूरोप में अगर आपने करना है तो यूरोप की 740 मिलियन यूरोप की पॉपुलेशन है। तो अपनी मार्केट साइज आप देखेंगे, जितना बड़ी मार्केट है उसमें जारी बात है ग्रोथ भी उस लिहाज से होती है। कस्टमर डेमोग्राफिक्स एंड बिहेवियर आप चेक करेंगे इसमें। कस्टमर डेमोग्राफिक्स, कल्चरल नॉर्म्स आप देखते हैं, कस्टमर का एज फैक्टर देखते हैं, उसके बाद आप कस्टमर की बाइंग पावर देखते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं, ये हम देखेंगे। उसके बाद मार्केट ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं। उसके बाद आप मार्केट चैलेंजेस देखते हैं, स्वाट एनालिसिस करते हैं हम। तो ये हमने सारी जो चीजें ऑलरेडी मार्केट एनालिसिस की चीजें ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हुई हैं, किस तरह से हमने करनी है। तो अभी ये हमने प्रैक्टिकल समझ लिया, ये सारी करनी है। अभी ये बिजनेस प्लान में ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है आपने ये लिखनी है। स्वाट एनालिसिस में आ जाता है आपकी जो आपने स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेसेस हैं आपकी, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट में, थ्रेट्स क्या है मार्केट में। इसमें डिटेल में अगर स्वाट एनालिसिस में जाए, इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं जी, दो इंटरनल फैक्टर हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और दो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो इनका आपने एनालिसिस अपनी कंपनी का पूरा करना है। बिजनेस प्लान सारा आ गया जी। बिजनेस प्लान में इसमें बात होगी मार्केटिंग प्लान आपका क्या है, कि मार्केटिंग आपने कैसे करनी है, किस तरह से आप अपनी मार्केटिंग प्लान। उसके बाद आपने जी मार्केटिंग प्लान में मार्केट डिसाइड कर ली, और फिर आपने अपना जो है जी डिलीवरी प्लान, लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल प्लान, कि आपने जो भी ऑनलाइन डिलीवरी देनी है तो वो किस तरह से, आपके सप्लायर कौन होंगे, प्रोडक्शन क्या होगी, आपकी शिपिंग और फुलफिलमेंट कैसे होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होगी, सारी ये चीजें, लॉजिस्टिक्स
आपका सारा जो है जी ये सारा इसमें आ जाएगा इस प्लान में एंड पे। फिर फाइनेंशियल प्लान आपका आ जाएगा कि फाइनेंस आपका बिजनेस के लिए कितना यूज होगा, फाइनेंशियल प्लान जो है जी ये आप सारा इसमें डिटेल से लिखेंगे। उसके बाद ये राइट अ बिजनेस प्लान, जैसे मैंने आपको बताया है, ये आगे तरीका भी लिखा हुआ है जी। स्टार्ट, एग्जेक्टिव समरी, कंपनी ओवरव्यू, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड, मार्केट एनालिसिस, मार्केट प्लान, लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल प्लान, और एंड पे जो है जी हमारा फाइनेंशियल प्लान जो है जी ये सारा होगा। अच्छा, ये फाइनेंशियल प्लान जो है ये हम सेपरेट बनाएंगे, इसको ज़्यादा टाइम देंगे। फिलहाल जो हम इसमें बाकी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करेंगे। लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल प्लान है जैसे, और इसके साथ मार्केट एनालिसिस के बाद मार्केटिंग प्लान, लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल प्लान। अच्छा जी, इसको भी हम कर लेते हैं जी हेडिंग 1, हेडिंग 1 कर लेते हैं जी इन सबको। ठीक है जी। अब ये एग्जेक्टिव समरी तो हम सबसे एंड पे लिखेंगे, उसके पहले हम ओवरव्यू और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो ऑफर करेंगे, मार्केट एनालिसिस अपना, और मार्केटिंग प्लान हमारा क्या होगा, लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशनल प्लान, और एंड पे फाइनेंशियल प्लान। ठीक है जी। तो अब मैं आ जाता हूँ रिसर्च की तरफ, कि ये मैंने एक आइडिया मुझे मिल गया कि इस तरह से बिजनेस प्लान बनाना है, और रिसर्च मैंने पहले जो तरीके आपको बताए हुए हैं वो तरीके आपने यूज करने हैं, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट सा तरीका यूज करूंगा। साथ ही मैं आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ जी, smeda.org, ये पहले भी मैंने बताई थी। smeda.org पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो है यहाँ पर बनी हुई मिल जाएंगी। प्री फिजिबिलिटी स्टडीज, प्री फिजिबिलिटी स्टडीज ये बिजनेस प्लान ही होते हैं, उर्दू में और इंग्लिश में दोनों पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से अगर हम कोई एक प्लान आज दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, तो आपको वहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा। इसमें जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड हम देख लेते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो हमने लास्ट टाइम देखा था। अब हम देख लेते हैं जी सॉफ्टवेयर हाउसेज, यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर हाउसेज के प्लान हैं, जिसमें एक प्लान जो है वो है 100 स्टाफ मेंबर के लिए, और एक प्लान है 13 स्टाफ मेंबर के लिए। इसका 6.8 मिलियन बजट है, इसका 39.29 मिलियन बजट है। तो हम ये कम बजट वाला जो है ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस विद 13 स्टाफ। तो अब ये सॉफ्टवेयर हाउस विद 13 स्टाफ, अब इस समरी को आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले इसमें भी एग्जेक्टिव समरी लिखी हुई है, फिर उन्होंने स्मेडा के बारे में इंट्रोडक्शन है, पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, critical factor, geographical potential and investment potential, target market, project cost summary, ये सारा। उसके बाद ये कॉस्ट समरी जो है एंड पे जो हमारी फाइनेंशियल प्लान होगा उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कुछ ये यूजफुल कंटेंट लिंक्स और की एजम्पशंस दी हुई हैं। तो हम इसको थोड़ा सा जो है जी क्विकली इसको ओवरव्यू देखते हैं। एग्जेक्टिव समरी तो इसकी जो एंड पे समझ लें लिखी जाती है, तो इसको थोड़ा सा देखें। अगर हम पाकिस्तान हैज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ अट्रैक्ट आईटी enabled services market by providing software applications to various developed countries. The demand is expected to flourish in the upcoming years. Many countries prefer outsourcing from Pakistan because of the lower cost of manpower and advanced technology infrastructure. It enables the IT sector to bring in good investment opportunities in the country as well as create of more job opportunities in Pakistan. तो अब ये डिटेल में ये ओवरव्यू जो इसका बिजनेस का इन्होंने एग्जेक्टिव समरी लिख दी है पूरे बिजनेस की, कि पाकिस्तान में जी पोटेंशियल है, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, पाकिस्तान में चीप लेबर है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप इसमें आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप पाकिस्तान में जॉब भी क्रिएट करते हैं और सॉफ्टवेयर हाउस आपका ग्रो भी करेगा।
ये तो डिटेल समरी यहाँ पे आ गई। इसमें बजट भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि कितना इनका बजट आएगा। 6.8 मिलियन बजट है इनका। 4.76 मिलियन वुड बी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी। 2.5 मिलियन वुड बी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है कि 4.76 मिलियन तो आपके इन्वेस्टमेंट शुरू में लग जाएगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खड़ा हो जाएगा पूरा, जिसमें ऑफिस होगा, उसके अंदर जो भी अपने आइटम्स चाहिए आपको, ये सारे आगे डिटेल में लिखे होंगे सारे आइटम क्या क्या चाहिए उनका खर्चा। और 2.5 मिलियन ये वर्किंग कैपिटल जो सैलरीज वगैरह देने के लिए, कैश फ्लो के लिए आपको चाहिए होगा कि आपने रिजर्व रखने हैं इतने पैसे, कि इतनों से बिजनेस स्टार्ट हो जाना है, इतने पैसे रिजर्व होने चाहिए। तो ये भी एक चीज हमेशा जहन में रखेंगे, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपने सारी यूज नहीं कर देनी होती स्टार्ट में। आपने जो है पैसे उसके मिनिमम अगर देखें आप तो 33% ये समझ लें एक तरह से रिजर्व इन्होंने रखे हुए हैं। तो इतने पैसे आपके पास से रिजर्व होने चाहिए। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये पर्पस वही जी बिजनेस प्री फिजिबिलिटी स्टडी है। इसको बनाने का पर्पस ये होता है कि पहले से हम जो भी स्टार्टअप्स हमने करने हैं, ताकि हमें आइडिया मिल जाए और हम उस स्टार्टअप को करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट ये वो क्रिएट किया गया है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सर्विस, जो आपकी सर्विस होगी उसका प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। डिजाइन ऑफ प्रोग्राम बाय सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, डिजाइन डेमोन्स्ट्रेट टू डेवलपर्स, डेवलपर्स राइट द प्रोग्राम, सप्लायर सर्विस टू कस्टमर, सॉरी इधर टेस्ट एंड रन प्रोग्राम बाय एनालिसिस्ट, प्रोग्राम हैंड ओवर एंड इंस्टॉलेशन सपोर्ट सर्विस टू कस्टमर। तो ये एक इनका इन्होंने एक प्रोसेस फ्लो बनाया कि किस तरह से आप काम करेंगे अपना। तो ये आप भी एक प्लान बनाएंगे अपने काम का, जो भी आपने प्लान बनाना होगा कि आप किस तरह से काम करेंगे। कैपिटल क्रिटिकल फैक्टर्स इसमें जो है जी आपके बिजनेस में जो जो होंगे वो आप लिख लेंगे सारे क्रिटिकल फैक्टर्स में। बैकग्राउंड नॉलेज आपका, उसके बाद थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रेगुलेशंस, हायरिंग एंड रिटेंशन ऑफ कॉम्पिटेंट एंड ट्रेन्ड मैन पावर, कि जो जो चीजें आपकी क्रिटिकल फैक्टर्स हैं यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। जियोग्राफिकल पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये इसके बाद जियोग्राफिकल पोटेंशियल, ये भी सारा रिसर्च से आपको डाटा मिलता है वहां से। पोटेंशियल टारगेट मार्केट आपकी कौन सी है, आप कहाँ पे टारगेट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया ये यूके को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, थाईलैंड को, यूएई। तो ये इन्होंने अपनी टारगेट मार्केट जो है जी सेट की है। उसके बाद यूएसए भी है, ये उनका टारगेट है। प्रोजेक्ट कॉस्ट समरी यहाँ पे आ जाएगी जी। प्रोजेक्ट की कॉस्ट का इन्होंने यहाँ पे बताया कि कितना यहाँ पे इनकी कॉस्ट आएगी टोटल सारी चीजों की। और यहाँ पे ये एक एक चीज का इन्होंने ये कॉस्टिंग की हुई है कि ऑफिस इक्विपमेंट कितने की आएगी, फर्नीचर कितने का आएगा, प्री ऑपरेशनल कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, जो स्टाफ की ट्रेनिंग कॉस्ट है, बिल्डिंग रेंट कितना होगा, कैश कितना चाहिए आपको। तो ये डिटेल में सारा, लैपटॉप कितने चाहिए, कंप्यूटर सर्वर चाहिए, डेस्कटॉप पीसी कितने चाहिए, तो ये तादाद लिखी हुई है कितने चाहिए, यूनिट कितने का है, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये सारा इन्होंने एक डिटेल में इन्होंने लिख दिया। फर्नीचर एंड फिक्सचर रिक्वायरमेंट, सीईओ ऑफिस के लिए क्या चाहिए, तो ये सारे डिटेल, सीलिंग फैन, वुड फ्लोरिंग, ए टू जी पूरा जो जो इनका प्लान था, इन्होंने जो भी आइडिया इनका था इन्होंने पूरा डिटेल में लिख लिया है। और 20% ये अप डाउन हो सकता है, कि जो भी आपने एक फिगर बनाया है वो साथ साथ जो है एक इन्फ्लेशन का भी फैक्टर होता है, और कई दफा कई चीजें मिस भी हो जाती हैं। तो 20% जो आपका प्लान हो उससे अप डाउन आपकी कास्ट हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ कंट्रैक्ट डिटेल जो है ये रेलिवेंट, जो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउस से रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। तो आपके ने भी अपने फील्ड के रिलेटेड जो भी आपको जिनके साथ काम पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन करवानी हो बिजनेस की, या जो भी आपके जरूरी कंट्रैक्ट हों, वो भी आप बिजनेस प्लान में लिख लेते हैं कि ये चीजें आपको जरूरत होगी। तो ये खैर एक्सपेक्टेड इनकम स्टेटमेंट इन्होंने बनाई हुई है। ये 5 साल की बनाते हैं, ये इन्होंने 10 साल की बनाई हुई है कि इनकी 10 साल की जो एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, क्या इनकम इनका प्लान जनरेट करके देगा। बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और की एजम्पशंस। तो ये एजम्पशन जो है जी, ये सारी एजम्पशन ही होती हैं जो प्लान में प्री फिजिबिलिटी कि हम अज्यूम ही करते हैं ये सारी चीजें, रियल में जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये सब कुछ होगा। तो अजम्पशन बेस के ऊपर ही हम ये प्लान सारा बना रहे होते हैं। तो कोशिश हमारी होती है कि जो अजम्पशन हो तो इनके मुताबिक ही आगे फिर काम चले। तो यहाँ से जो एक तो ये आपको जो प्लान मिल गए, यहाँ पे बहुत सारे प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स ये आप देखेंगे, तो यहाँ से भी आप लोग सीखेंगे। अब हम आ जाते हैं जी, वापस आ जाते हैं कि हमने क्या करना है। अब ये मैं आपको एक रियल में जी एक प्लान बिजनेस का बना के देता हूँ। इसको प्लान को जी हम डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हमारी टारगेट मार्केट जो है
यूएसए का जी मैंने माइंड में सेट कर लिया कि जी मैंने यूएसए में पैसे जो है इन्वेस्ट करने हैं। और मेरे पास इन्वेस्टमेंट है जी, ये जो प्लान हम बनाएंगे ये $5,000 का एक प्लान बनाएंगे कि $5,000 मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। यूएसए की मेरी मार्केट है, यूएसए में मैंने काम करना है। और मेरा जो रेजिडेंस है वो कह लें जी पाकिस्तान में है, कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यूएसए मेरी मार्केट है टारगेट, और $5,000 जो है जी वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। $5,000 पाकिस्तान में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपया कह लें कि 15 लाख रुपया जो है मैंने इन्वेस्ट करना है। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही, मुझे कोई पता नहीं है कि यूएसए में क्या चीज़ सेल हो रही है, और मैं किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करूँ, किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करूँ, और कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ, और कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं सेल करूँ। तो आपने रिसर्च करनी, मैंने आपको सिखाई कि रिसर्च आपने करनी है। कैसे रिसर्च करनी है? पहला स्टेप, आपका खाली जहन है, आपके जहन में कोई आइडिया ही नहीं है कि आपने क्या करना है, कोई पता ही नहीं आपको। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके आप सर्च कर लेते हैं गूगल पे 2023 बेस्ट बिजनेस प्लान फॉर यूएसए, बेस्ट बिजनेस फॉर यूएसए इन 2023 इन यूएसए। तो ये आपने सर्च किया, उसके बाद जी हम देख लेते हैं जी हमारे पास क्या कुछ आता है जी। 26 ग्रेट बिजनेस आइडियाज टू स्टार्ट इन 23। उसके बाद जी हम नीचे देख लेते हैं 26 स्मॉल बिजनेस आइडियाज फॉर 23, 19 स्मॉल बिजनेस आइडियाज, 30 यूनिक बिजनेस आइडियाज टू ट्राई इन 23। तो ये आपके पास बहुत सारे जी डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई, 40 स्मॉल बेस्ट बिजनेस आइडियाज। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ आइडियाज को रीड करेंगे, 561 बेस्ट स्मॉल बिजनेस आइडियाज। तो आइडिया जनरेशन के लिए आप मार्केट रिसर्च करेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपको चैट जीपीटी से भी देख के बताया था कि चैट जीपीटी से कैसे हेल्प ले सकते हैं, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से भी आप जो लोगों ने आर्टिकल लिखे हुए हैं आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये पहला वाला आर्टिकल अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि ये 26 स्मॉल बिजनेस आइडियाज, कौन सा उन्होंने आइडिया दिए। तो सबसे पहला आइडिया जो है वो है जी ऑनलाइन रीसेलिंग, कि आप ऑनलाइन रीसेलर बन जाए। तो हम भी इसी चीज की बात कर रहे हैं, यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन किस तरह से रीसेलर बनेंगे। तो अब इस आइडिया में ऑनलाइन रीसेलिंग का आइडिया है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो इसमें हमने फिर प्रोडक्ट जारी बात है ढूंढेंगे कि प्रोडक्ट कौन सा है। ऑनलाइन रीसेलिंग तो एक ब्रॉड आइडिया हो गया ना कि ऑनलाइन रीसेलर बन जाए। हम इसको मोर माइक्रो निच करना चाहते हैं कि हम रीसेल करें क्या। उसके बाद जी पेट सिटिंग, पेट सिटिंग का बिजनेस है पाकिस्तान में, तो इसका बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूरोप यूएसए में बहुत सारे लोगों के पास एनिमल्स होते हैं, तो उनको लोग घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं। जैसे बेबी सिटिंग होती है, इस तरह पेट सिटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दें। टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट कर दें जी। क्लीनिंग सर्विसेज देनी शुरू कर दें। अब ये क्लीनिंग सर्विसेज जो है या पेट सिटिंग है, तो ये एक तरह की फिजिकल बिजनेस है, ये आप पाकिस्तान में रहते हुए नहीं कर सकते। उसमें क्लीनिंग सर्विसेज भी वहीं पे, ऑनलाइन टीचिंग का काम कर सकते हैं आप, ऑनलाइन बुक कीपिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं जी, कंसल्टेंट बन जाए किसी भी चीज के। मेडिकल कोरियर सर्विस, अच्छा इसका काफी नाम अभी आपने सुना होगा पाकिस्तान में, मेडिकल कोरियर सर्विस। ये भी आप एक काम कर सकते हैं। इसमें आप मेडिकल बिलिंग बनाना सिखाते हैं और यूएसए में टारगेट करते हैं आप, ये भी अच्छा काम है, लोग अच्छी अर्निंग इससे कर रहे हैं। ऐप डेवलपर बन जाए, ट्रांसक्रिप्शन सर्विस दे दें जी आप, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रीलांसर, कॉपीराइटर या कंटेंट राइटर बन जाए। होम केयर सर्विस, ये भी फिजिकल वर्क है जी, यहाँ से नहीं किया जा सकता, रिमोट। ट्रांसलेशन सर्विसेज जी, ये रिमोट की जा सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दें। ओनिंग ए फूड ट्रक, ये भी फिजिकल है जी। लॉन केयर सर्विस, ये भी फिजिकल काम है। तो ये काफी सारे तो जी फिजिकल काम है। रियल एस्टेट, और इसको हम नैरो कर लेते हैं। जैसे शॉपिफाई में देख लेते हैं जी इनके क्या आइडियाज हैं, 26 स्मॉल बिजनेस आइडियाज शॉपिफाई के। स्टार्ट अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, डिजाइन एंड सेल प्रिंट ऑन डिमांड शर्ट्स, लॉन्च योर ओन बुक, क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट और ऑनलाइन कोर्सेज, सेल प्रिंट ऑन डिमांड, posters, greeting cards and printers, start a charitable business, sell a service, create an online fashion boutique, sell handicrafts and homemade goods,
तो यहाँ पे जी आपके पास यहाँ पर भी 26 आइडियाज आपको मिल गए, आप इनको रीड करेंगे। तो हम पहले नंबर पे आ जाते हैं, स्टार्ट अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस पे, कि ड्रॉप शिपिंग को कैसे हम करें जी। तो ड्रॉप शिपिंग का यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा, 100+ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आइडियाज आगे आगे। द इजिएस्ट वे टू सेल ऑनलाइन और टू स्टार्ट अ ड्रॉप शिप बिजनेस, अ कंप्लीट प्ले बुक, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग, अ कंप्लीट गाइड बुक टू सोर्सिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट टू सेल। तो हम यहाँ पे जी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके देख लेते हैं कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या है। 17 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स एंड थिंग टू सेल ऑनलाइन। तो हमारे पास मजीद आगे जी 17 ट्रेंडिंग जो है जी प्रोडक्ट आ गए। अब यहाँ से मुझे देखिए एक आइडिया जनरेट हो गया, ये 17 प्रोडक्ट्स मुझे मिल गए। अब मैं इनकी प्रोडक्ट के ऊपर मजीद जो है जी वो सर्च कर सकता हूँ, इनकी अपने लिहाज से ट्रेंडिंग देखूंगा, कीवर्ड देखूंगा, कंपटीशन देखूंगा, और उसके बाद फिर मैं इनमें से कोई भी चीज जो है डिसाइड करके अपना बिजनेस जो है वो देखूंगा। अच्छा जी, इसमें हम देखते हैं जी मुख्तलिफ तरह के जी क्या क्या चीजें इसमें ऐड हैं। ये साथ इन्होंने जी ट्रेंड भी देखे दिखाया हुआ है यहाँ पर, ट्रेंडिंग डाटा यूएसए का ऑलरेडी इन्होंने ये दिया हुआ है, और साथ इन्होंने जो भी बिजनेस है इसका बारे में जो है वो बताया हुआ भी है कि किस तरह से आप इसको मार्केटिंग किस तरह से करेंगे। लिप स्टेन, लिप स्टेन इज अ ब्यूटी प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग लास्टिंग कलर टू द लिप विदाउट द हैवीनेस ऑफ फेडिंग ऑफ ट्रेडिशनल लिपस्टिक। तो ये जी लिपस्टिक का कोई अल्टरनेटिव लिप स्टेन आया है जी कोई नया। तो ये जी लाइट कलर है, तो बिल्कुल हैवीनेस नहीं फील होती लिपस्टिक की तरह। तो इसका ट्रेंड एक देख लें, ट्रेंड इसका समझ लें बढ़ रहा है, और इसको बताएंगे कि किस तरह से आपने करना है कि लोकल कोलैबोरेट करें आप इन्फ्लुएंसर के साथ, हाईलाइट प्रोडक्ट वर्सटैलिटी, ऑफर है डिवर्स शेड रेंज, शेयर कस्टमर टेस्टिमोनियल, रन लिमिटेड टाइम प्रमोशन। तो ये इन्होंने साथ एक बिजनेस का ट्रेंड भी और आइडिया भी दे दिया। इसी तरह जी आगे ये और ऑप्शन है जी, ये कॉफी है। इफ यू हैव बीन अ कॉफी शॉप इन रिसेंट ईयर यू सीन, क्या नाम है जी, मुझे तो नाम ही समझ नहीं आ रही, क्या बोलते हैं इसको, मैचा मोचा, आता है जी किसी को ये नाम, क्या कहते हैं जी इसको? पढ़े लिखे लोग मेरे साथ हैं, कोई बता दे जी। माचा नहीं होगा, एम ए है सर, माचा नहीं होगा। सर नहीं क्या नहीं, क्या क्या वर्ड है? ये टी है? टी है जी, माचा टी, माचा, माचा टी। माचा। हाँ ये है, ये हम यूज करते हैं, इसलिए मुझे पता है। आई नेवर हेard, फर्स्ट टाइम मैंने जी सुना है। हमसे पढ़ा नहीं जा रहा यार यूज। नहीं नहीं, है माचा ही है, माचा ही है ये। जी माचा, ठीक है जी। अच्छा ये यहाँ पे इटली में इसमें होता है ठीक है, मुझे मैं इटली के लिहाज से बोलता हूँ, इटली में बोलते हैं इसको मोचा, यहाँ पर ना इटालियन में मोचा टी। एक्चुअली ये इटालियन टी है ना, तो इसलिए जो मैंने कंफ्यूज हो गया कि इटालियन में पढ़ना है इसको कि इंग्लिश में पढ़ना है। माचा जी है इंग्लिश में, और इटालियन में इसको यहाँ पे बोलते हैं मोचा। अच्छा जी, डाटा इसका देख लें जो इसका है जी, ग्राफिक, इसका जो हमारे पास ग्राफ है, उसके बाद किस तरह से आप इसको मार्केट करेंगे, पावर टूल एसेसरीज, पावर ड्रिल है जी, डॉग टॉयज हैं, शॉर्ट ग्लासेस हैं जी, सोफा थ्रो स्लिप कवर्स हैं, वाल प्लेट्स एंड कवर, मुख्तलिफ तरह के जो वाल प्लग्स के लिए, बेबी शर्ट्स। तो बहुत सारे जी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाते हैं, इनमें से हम कोई एक डिसाइड कर लेते हैं, तो उसके ऊपर हम ये रिसर्च आगे करते हैं मजीद। तो इसमें हम ले लेते हैं जी डॉग टॉय को, हम ले लेते हैं जी डॉग टॉयज के ऊपर हम मजीद रिसर्च कर लेते हैं कि डॉग टॉयज में हम कौन सा प्रोडक्ट करें यूएसए में।
अब डॉग टॉयज में अगर हम देखेंगे तो डॉग टॉयज में जी बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे आगे डॉग टॉयज में। उसमें हम फिर कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट में ड्रॉप शिपिंग के लिए। अगर हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है यूएसए में तो 5 to 10 प्रोडक्ट्स हम स्टार्ट में लेंगे और उसके बाद फिर हम मजीद प्रोडक्ट लेटर ऑन इसमें ऐड करते जाएंगे अपने जो भी वेबसाइट हमारी स्टार्ट होगी। तो ये हम शॉपिफाई के लिहाज से प्लान बना रहे हैं करंटली कि शॉपिफाई की पे हमने जो शॉप ओपन करनी है तो शॉपिफाई पे हम कौन से आइटम जो है जी सबसे पहले ऐड करें। तो इसमें आगे मैं चला जाता हूँ जी। यहाँ पर अमेजोन हम ओपन कर लेते हैं amazon.com। amazon.com पे हम टॉप सेलिंग जो है डॉग टॉयज जाके फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो पहले हमने मुख्तलिफ प्लान देखे, उनमें से हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी और एक हमारा माइंड सेट हमने शुरू में बनाया कि हम जी डॉग्स टॉयज की तरफ जाएं कि डॉग टॉयज हैं उनको सेल करें। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे पहले हम प्लान बनाएं वही सक्सेसफुल हो। प्लान जो है आपका चेंज भी हो सकता है लेटर ऑन, लेकिन पहले रिसर्च करने के लिए आप कोई भी एक चीज़ स्पेसिफिक करेंगे तो फिर ही उसके ऊपर रिसर्च होगी। तो सबसे पहले अगर आप .com खोलेंगे तो आपको वहाँ पे एड्रेस देने के लिए यूएसए का पोस्ट कोड की ज़रूरत होगी कि आप वहाँ पर यूएसए का ही पोस्ट कोड लोकल आप देंगे। तो अगर आपको नहीं आता तो आप ये यहाँ पर सर्च कर लेंगे कि यूएसए के पोस्ट कोड किस तरह के होते हैं। जैसे ये है जी, ये पोस्ट कोड है, डिजिट का ही होता है इनके पोस्ट कोड। तो यहाँ पे आप पोस्ट कोड दे देंगे अप्लाई कंटिन्यू। तो अब मेरे पास ये डिलीवरी जो है ये चेंज होगी, यूएसए में ही होगी। अब मेरे पास जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो यूएसए के लिहाज से आएंगे। पहले मेरे पास यहाँ पे इटली का एड्रेस आ रहा था, तो बहुत सारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल डिलीवर नहीं करते, तो इसलिए रिसर्च का पहला काम जो है वो आपने पोस्ट कोड चेंज करना है। बेस्ट सेलर में आप आगे, बेस्ट सेलर में आप चले जाएंगे जी पेट सप्लाईज में। पेट सप्लाईज में आगे, पेट सप्लाईज में आपके पास आगे मजीद कैटेगरीज आ जाती हैं जी, बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स। तो हम डॉग्स में चले जाते हैं, डॉग्स के सेक्शन में। डॉग्स में हमारी बात हुई जी पेट टॉयज की, तो यहाँ पे हम टॉयज सेक्शन में चले जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ डॉग टॉयज आ गए हैं मेरे पास, अप्रोक्सीमेटली 100+ प्रोडक्ट होंगे यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट जो है जी वो सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं इसके ऊपर रिसर्च करके देखूंगा कि ये प्रोडक्ट मुझे करना चाहिए या नहीं। ये प्रोडक्ट हॉट सेलिंग है ऑन द अमेजोन, इनकी ये रेटिंग आ रही है और इनके साथ इनकी प्राइस आ रही है। तो इसमें से जी मैं टॉप वाले प्रोडक्ट में नहीं जाता, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। अच्छा जी, कोशिश करें जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें ना उसकी प्राइस आपकी मिनिमम जो है $20 से ऊपर का प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। कम प्राइस वाला प्रोडक्ट जो है ना वो सिलेक्ट ना करें। अब ये प्रोडक्ट एक हमारे पास मिल गया हमें 29.95 का जी ये प्रोडक्ट है, इसको एक देख लेते हैं। उसके अलावा साथ ये एक प्रोडक्ट है 18.99 का है, नियर 20 है, तो ये प्रोडक्ट ले लेते हैं कि थोड़ा आपने अराउंड 20+ का प्रोडक्ट जो है आपने सेलेक्ट करना है। ये जी स्टफ टॉय है, ये पप्पी टॉय है फॉर द डॉग्स। तो सबसे पहले तो इसी ये जो कीवर्ड है इसका है, इसको हम देख लेते हैं कि यूएसए में ये और लोग भी सेल कर रहे हैं सिमिलर प्रोडक्ट। तो अब अगर हम मुख्तलिफ यहाँ से, ये तो इटली के आ रहे हैं मेरे पास, मैं चेक करता हूँ जी यूएसए का। यहाँ से भी आपने ये चेंज कर लेना होता है कि जो एड्रेस आपका है, लोकेशन आपने चेंज कर लेनी होती है जिस कंट्री की रिसर्च करनी है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यूएसए ही है।
उस कंट्री की ही आपके पास ये सर्च आएगी। ये ऊपर जो ये आ रहा होता है शॉपिंग का, जो शॉपिंग है ये लोकल आती है, ये आपके पास यूएसए की नहीं आएगी। उसके बाद ये जो नीचे सर्च आ रही होती है ना, ये यूएसए की आपके पास आएगी। तो ये शॉपिंग आपने नहीं देखनी, ये आपकी लोकेशन चेंज करने से भी लोकल ही आएगी आपके पास। उसके बाद नीचे ये वेबसाइट्स हैं, ये हम देखेंगे। तो वेबसाइट में सबसे पहले तो ये जो टॉय देखें अमेजोन पे लगा हुआ था, तो अमेजोन पहले नंबर पे आ गया कि अमेजोन पे का ही प्रोडक्ट ये नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। उसके बाद ये नीचे ये वेबसाइट आ गई है। अगर इस वेबसाइट को हम देखें, ये वॉलमार्ट आ गया जी। वॉलमार्ट पे भी यही टॉय लगा हुआ है। पेट स्मार्ट के नाम से ये एक वेबसाइट है जी। उसके बाद ईबे है, ईबे पे लगा हुआ है। ओरिजिनल एक और वेबसाइट आ गई है जी, इस पे भी लगा हुआ है। तो ये 2-3 वेबसाइट हम देख लेते हैं, इनसे हम कंपैरिजन पहले तो हम करके देखते हैं कि ये जो टॉय है ये वेबसाइट्स पर कितने कितने का सेल हो रहा है। ये इन्होंने जी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 2495 का या 4999 का लगाया हुआ है। ये जो ये टॉय है के साथ मिलता जुलता ही है वैसा ही। तो हमने जो देखा अमेजोन पे 18 का लगा हुआ है, ये 2495, और इसके बाद यहाँ पर ये इतने का लगा हुआ है जी। यहाँ पर भी ये 69 का। तो रफली ये 20 से ऊपर ही समझ लीजिए सेल कर रहे हैं ये वेबसाइट वाले। उसके बाद वॉलमार्ट पे देख लेते हैं। वॉलमार्ट पर भी ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के यही प्रोडक्ट लगे हुए हैं। 48, 29, 51, 16, 21, 19, मतलब 20 की रेंज से ऊपर ऊपर के ही हैं ये सारे प्रोडक्ट। मुख्तलिफ ये कलर्स मुख्तलिफ डिज़ाइन के लगे हुए हैं। उसके बाद ये वाली वेबसाइट है जी, इस पे भी ये 39, 99 और ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट लगे हुए हैं। तो अब हमें क्या आइडिया मिला, अब ये वेबसाइट भी प्रोडक्ट सेल कर रही हैं और इन पर भी सेल हो रहे हैं ये प्रोडक्ट। साथ ये वेबसाइट है जी 43। तो एक प्रोडक्ट अमेजोन पे ही सेल हो रहा है 18 पाउंड का, और दूसरी वेबसाइट ये कोई 50 का सेल कर रही है, कोई 40 का। तो यहाँ पर हम अमेजोन से ही ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पर प्रमोट करें, और जैसे ही आपको ऑर्डर आए आप सिंपली ये ऑर्डर अमेजोन से ये वाला दे दें, इसको प्रमोट करें। अब ये 2995 का लगा हुआ वेबसाइट पे आप 40 का बेचते हैं, 50 का बेचते हैं, तो उसके बाद यहाँ से आप ऑर्डर करके कस्टमर को दे दें कि अमेजोन से डिलीवरी करवा दें। दूसरी ऑप्शन क्या है जी, दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसी प्रोडक्ट को चाइना से देख लेते हैं कि चाइना से हमें ये प्रोडक्ट कितने का मिलेगा। एक तो हमने लोकल देखा सबसे पहले कि लोकल कितने का सेल हो रहा है, लोकल इसकी क्या मार्केट है, और चाइना में इसकी प्राइसिंग वगैरह जो है कितनी होगी। अली एक्सप्रेस पर हम देख लेते हैं। तो चाइना से ये प्रोडक्ट जी 995 का मिल रहा है, तकरीबन सिमिलर है। उसके बाद 1694 का है, 14। सर ये अलीबाबा पे जो रेट आ रही है चाइनीज करेंसी में है? नहीं, ये मेरे पास इस वक्त यूरो में आ रहे हैं ना। आप यहाँ से एडजस्ट कर लें जिस करेंसी में करने हैं आप। शिप टू यूनाइटेड स्टेट कर लेते हैं जी, उसके बाद यूएस डॉलर में कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर जी काफ़ी सारे आ गए हैं टॉयज, और कुछ की प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, कुछ की कम आ रही है। जैसे ये हैं 30, उसके बाद 27। तो इनकी तो प्राइस जो लोकल मार्केट से भी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। सर 1688 वाली वेबसाइट से चेक करें। 1688 88.com।
इस पे क्या है जी? सर ये भी होलसेल्स की हैं, ये अलीबाबा के होलसेलर्स हैं। लेकिन यहाँ गूगल ट्रांसलेट यूज करना पड़ता है क्योंकि सब कुछ पहले। इसमें जो है जी हम अली एक्सप्रेस पर चेक कर रहे हैं, अली बाबा पर चेक नहीं कर रहे। अली एक्सप्रेस पर हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि यहाँ से हम डायरेक्टली ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस से करवा सकते हैं कि विदाउट बाइंग के, एडवांस में हमने बाय नहीं करना। आप ये जो चेक करवा रहे हैं ये बल्क बाइंग होगा होलसेल के लिए। नहीं सर, इसमें भी ड्रॉप शिपिंग है, ये अच्छा, इसमें एग्जैक्ट भी अलीबाबा नहीं है। ठीक है। अली बाबा पे तो होलसेल जो है हम बल्क बाय करते हैं ना सारा। सर वो लार्ज क्वांटिटी में, ये मिनिमम क्वांटिटी वाले हैं, ये 5 पीसेस 10 पीसेस के हिसाब से ड्रॉप शिपिंग भी देते हैं ये। ठीक है। अच्छा जी, ये तो चाइनीज में है, इसमें कुछ ये सारी चाइनीज है, इसमें गूगल ट्रांसलेट यूज करना पड़ता है, ये नहीं समझ, इसको इसमें है ही नहीं ऑप्शन ना लैंग्वेज का। समझ नहीं आएगी इसको। हाँ जी, इस तरह की और भी काफ़ी वेबसाइट हैं जो चाइनीज़ में हैं, जहाँ पर कुछ चीप प्राइसेस मिल जाती हैं। आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है ट्रांसलेशन वगैरह करके, आप इस्तेमाल करें उनको। सर वो वेबसाइट इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है, राइट क्लिक करके ना ट्रांसलेट टू इंग्लिश, पूरी की पूरी वेबसाइट इंग्लिश में चेंज हो जाती है। सर ये करके देखिए कैसे भाई कह रहे ये हैं, हो मैं भी बड़ा खपता रहा, मुझे भी नहीं पता चला, ये मुझे तो पता चल। इंग्लिश में चेंज हो जाएगी, लेकिन पता क्या होगा, इंग्लिश में ये कीवर्ड तो वो फाइंड नहीं करेगी। कीवर्ड तो चाइनीज में उन्होंने लिखे होने हैं ना, ये तो चेंज होगी लेकिन कीवर्ड नहीं फाइंड करेगी। देखिए वही कुछ है। सर बाय इमेज सर्च कर लें इसको फिर। देखें अब आ गया चाइनीज में जब सर्च किया हमने। क्योंकि कीवर्ड उन्होंने, अगर चाइनीज में वेबसाइट है तो कीवर्ड चाइनीज ही यूज किए हैं ना। सर इस पे मैं काम कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो बाय इमेज सर्च कर लेते हैं ये ट्रांसलेशन के बगैर ही। ठीक है। अच्छा जी, इसमें भी जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं उनकी भी रेंज इसी तरह है जी। कुछ ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 40 का लगा हुआ है, यहाँ पर भी महंगा है। और थोड़ा है। खैर तो ये एक हो गया आइटम का, इसके साथ हम इस पर सर्च करेंगे, साथ ही हम कीवर्ड भी देखेंगे कि एग्जैक्टली एक समझ लें कि इसको इन्होंने ब्रांड नेम दे दिया हुआ है जिस तरह से ये कंपनी का। तो आप इसको जो है ना डिफरेंट जो टॉयज हैं, पप्पी टॉयज का कीवर्ड के साथ भी आप उसको देखेंगे कि इनका रैंकिंग में आपकी क्या ऑप्शन है, कंपटीशन कितना है। और उसके बाद डिफरेंट, जैसे ये दूसरा टॉय है, इसको भी आप देखेंगे कि ये आप जो है जी, इसमें भी अब ये ब्रांड है इनका लुकीटो। तो इन्होंने अपने ब्रांड नेम से जो है लुकीटो डॉग च्यू टॉय दे दिया है। तो नॉर्मली जो है इसको आप च्यू टॉय या डॉग च्यू टॉय, तो कीवर्ड का इसके ऊपर आप सारा ये रिसर्च करेंगे और उस लिहाज से फिर आप लोग उसको देखेंगे कि इसमें आपके पास कितना कंपटीशन है इस कीवर्ड में, और इसको आप रैंक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे ये डॉग च्यू टॉय है, अब डॉग च्यू टॉयज को हमने इसका कीवर्ड रिसर्च अगर करनी है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर जाके कि जो भी कीवर्ड है ना, उस कीवर्ड का हमने देखना होता है कि अगर वो कीवर्ड के ऊपर अमेज़न रैंक कर रहा है तो उस कीवर्ड को रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ये वाला जो है डॉग च्यू टॉय है, ये अगर कोई कीवर्ड सर्च करता है पहले नंबर पर ये अमेज़न आ जाता है।
तो आप ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करेंगे जिनके ऊपर अमेजोन रैंक कर रहा है या और बड़ी बड़ी वेबसाइट जैसे ईबे है वो रैंक कर रही है। तो आप अपना कीवर्ड इसके अंदर फिर ढूंढेंगे कि इसके साथ आप कौन कौन से कीवर्ड आप ले लेंगे। अब इसको आप जो हमारे टूल्स हैं उनके जरिए सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर जब आप करते हैं तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन ये साथ दे देता है कि ऑटोमेटिकली अमेजोन साथ ऑप्शन आ जाती हैं, सजेशन आ जाती हैं कि आप ये वाला कीवर्ड यूज कर लें। तो आप ये मुख्तलिफ तरह के ये फ्री की ऑप्शन में ये आप मुख्तलिफ टूल्स यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पेड है, पेड में आप सिंपली जो है सैमरश यूज कर सकते हैं या उबर सजेस्ट है। उबर सजेस्ट में आपको एवरीडे जो है 3 जो कीवर्ड रिसर्च है वो फ्री मिलती हैं कि 3 आप कीवर्ड रिसर्च फ्री कर सकते हैं। तो अब यही कीवर्ड अगर आप उबर सजेस्ट पे सर्च करेंगे जाके तो उबर सजेस्ट आपको बता देगा इसके साथ रेलिवेंट जो कीवर्ड हैं। तो फिर आप बारी बारी इन सब को जाके चेक करेंगे कि गूगल के ऊपर इनके क्या रिजल्ट्स आते हैं इन कीवर्ड्स के। पहले सबसे आपने कंपटीशन चेक कर लिया कि कंपटीशन जिसका लेस होगा वो कीवर्ड आप लेंगे। अब इसका कंपटीशन जो है डॉग च्यू टॉयज का 14,800 सर्चेज हैं, 60 इसकी एसईओ डिफिकल्टी है और उसके साथ कुछ अभी ये रेलिवेंट कीवर्ड आ जाएंगे इसके। ये कुछ रेलिवेंट कीवर्ड आगे अब जिसमें 41, 77, 63, 36, 49 ये डिफरेंट जो है जी कीवर्ड जो है इनका कंपटीशन आ गया हमारा। सीपीसी उसके बाद वॉल्यूम, कंपटीशन कम होगा तो वॉल्यूम भी जारी बात है कम हो जाएगा। तो आप उस लिहाज से देखेंगे कि आपने अगर ये वाला हम देख लेते हैं जी डॉग टॉयज च्यू प्रूफ, इस कीवर्ड का क्या रिजल्ट आते हैं हमारे पास गूगल पे। तो इसमें भी देखें पहले नंबर पे अमेजोन आ रहा है। तो जिनमें अमेजोन आ रहा होता है कि उनको थोड़ा सा जो है ऑर्गेनिकली रैंक करना मुश्किल होता है। तो फिर उनका एक दूसरा वे भी होता है कि अगर आप ऑर्गेनिकली इसको रैंक नहीं कर पाएंगे तो फिर आप पेड मार्केटिंग की जो कंपेन है उसके साथ आप इनको रैंक कर पाएंगे। अब इसमें जो आया है जी अमेजोन नंबर 1 पे, लेकिन उसके नीचे जितनी भी वेबसाइट हैं सारी उनमें अमेजोन मतलब नहीं है। नीचे वाले सारे डिफरेंट वेबसाइट हैं जो रैंक कर रही हैं। और अगर हम फिर इनको ये भी देखेंगे जो वेबसाइट रैंक कर रही हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है कि उन वेबसाइट के साथ हम लोग compete कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये वेबसाइट के अंदर सारा जो है जी इसमें कीवर्ड एवरीवेयर का प्लगइन मैं 1 मिनट देखता हूँ जी ऑन है। तो ये वेबसाइट का आपने किसी भी वेबसाइट का जो आपने चेक करनी होती है जी डोमेन अथॉरिटी आपने जो चेक करनी है किसी भी वेबसाइट की, ये आपने चेक करनी होती है। एक टूल है जी मोज, मोज के साथ आप डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं। इसमें भी एवरीडे आपको फ्री सर्चेज मिल जाती हैं जिन लोगों के पास पेड टूल नहीं है। तो ये मोज के अंदर आप इसकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक करेंगे कि आपने जो प्रोडक्ट समझ ले फाइंड किया है उसके ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट उनकी कितनी कितनी डोमेन अथॉरिटी है, आप उनको compete कर पाएंगे या नहीं। फिर उसके साथ ये आ गया हमारा कीवर्ड सर्फर, इसमें भी ये साथ बहुत सारे रेलिवेंट कीवर्ड आइडियाज आपको मिल गए हैं। इनका भी आप एनालिसिस करेंगे 1 by 1 कीवर्ड का। तो फिर आप एक प्रोडक्ट जो है आपका काफी लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद आपका एक प्रोडक्ट समझ लें फाइनल होता है। सैमरश इस वक्त मैं देखता हूँ जी अगर चल रहा है सैमरश हमारा, अगर सैमरश चल रहा है तो उसमें कीवर्ड रिसर्च बड़ी इजीली हो जाएगी। ये पे टूल है, इसकी सब्सक्रिप्शन जो है शेयर टूल भी आप ले सकते हैं। शेयर टूल आपको नॉर्मली मिल जाते हैं 3-4 हज़ार रुपए में मिल जाते हैं मंथली, और उस पर फिर आप प्रो रिसर्च कर सकते हैं। और फ्री में जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ्री में आपको बहुत सारे ज़्यादा टूल यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन पेड टूल में ये होता है कि आपको एक टूल के साथ ही सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं अप्रोक्सीमेटली उसी में। तो अगर ये देखता हूँ जी अगर ऑन है तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैमरश के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है एक कीवर्ड मैजिक टूल की।
अब कीवर्ड मैजिक टूल में हमने जो पहले समय में एक कीवर्ड किया था सर्च, उसी कीवर्ड को हम देखेंगे कि उसके साथ जो रेलिवेंट कीवर्ड हैं वो सारे हमें दे देगा। अब ये डॉग च्यू टॉयज है। अब इसी कीवर्ड को हम देख लेते हैं इसमें कि इसके साथ हमें रेलिवेंसी और उसके बाद जो कम्पिटिटिव कीवर्ड है, मार्केट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से किस मार्केट में करना है, यूएस से कर लिया और सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डिटेल मिल जाएगी कीवर्ड्स की पूरी सैमरश में, और फिर हम उस जब हजारों कीवर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। अब इसने बताया है जी मोस्टली इसका जो ऑल कीवर्ड 4300 कीवर्ड इसने हमें निकाल के दे दिए हैं। टोटल इनका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है 74,850 है, और इसका एवरेज केडी जो है 45 है। एवरेज केडी 45 मीन इट्स अ डिफिकल्ट कीवर्ड। तो इसको रैंक करना अगर ओवरऑल हम देखें तो इसमें ये कीवर्ड सारे जो हैं 50 से ऊपर हैं। और यहाँ से हम इसको मजीद कर लेते हैं, इसकी डिफिकल्टी देख लेते हैं हम। इजी डिफिकल्टी वाले हम फिल्टर लगा लेते हैं कि इजी डिफिकल्टी वाले हमें कीवर्ड इसमें मिल जाए आपको। अब इजी डिफिकल्टी वाले कीवर्ड में आ जाएंगे, हमारे पास कुछ रह जाएंगे, बाकी हाइड हो जाएंगे। अब ये इजी वाले कीवर्ड मेरे पास आ गए। अब जो इजी वाले जो है इनका देखें 27 केडी है, ग्रीन आ रहे हैं, इनका साथ उसके साथ ग्रीन आ रहा है। अब इनका वॉल्यूम भी सारी बात है कम है, और सीपीसी है इनके साथ, और डॉग डेंटल च्यू टॉय। अब ये एक कीवर्ड जो है डॉग डेंटल च्यू टॉय का आ गया है, फिर उसके साथ वुडन डॉग च्यू टॉय। कि अब ये डिफरेंट समझ लें मेरे पास कीवर्ड आ गए जो सर्च वॉल्यूम जिसका 70 है, 140 है, कि कम वॉल्यूम वाले हम कीवर्ड जो हैं उनमें हमें इजीली रैंक हम उनको कर सकते हैं। डिफिकल्टी उनकी कम आ गई मेरे पास, कि मैं ये वाला जो है च्यू टॉय फॉर डॉग, ओल्डर डॉग। अब मेन तो समझ लें कि मैंने एक च्यू टॉय जो है वो मैंने प्रोडक्ट चूज किया, च्यू टॉय मैंने ले लिया कोई भी। अब आगे मैंने फिर देखना है कि मैंने उस च्यू टॉय को किस कैटेगरी में लेना है और कौन से कीवर्ड के ऊपर मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर रैंक करूंगा उसको। अब यहाँ से आप कोई भी कीवर्ड जो है जी वो सिलेक्ट कर लेते हैं जो लेस कम्पिटिटिव हैं, और उस कीवर्ड को आप यहाँ से फिर मजीद आपने देखना है, ये यहाँ पे एक एरो आ रहा है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको डिटेल दे देगा इसकी। आपको मिल जाएगी गूगल सर्च रिजल्ट मिल जाएगा इसका, कि ये वाला कीवर्ड गूगल के ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही है। तो आप ये 1 बाय 1 इन कीवर्ड को जो जो आपको अच्छे लग रहे हो इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सिंपली जो एक्सपोर्ट कर दें जो भी कीवर्ड करने हैं, तो ये सारी फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। बाद में आप लेटर ऑन इन कीवर्ड को भी इनके ऊपर काम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये इन कीवर्ड को कि कौन कौन से कीवर्ड मेरे लिए सक्सेसफुल होंगे। ये डायरेक्टली आप खुद गूगल पे भी जाके ये कीवर्ड जो है सर्च करके देख सकते हैं खुद भी, कि वहां पर इस कीवर्ड का क्या रिजल्ट्स आते हैं आपके पास, कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही हैं इस कीवर्ड के ऊपर। वुडन डॉग च्यू टॉयज। अब इसमें देखें अमेजोन आ रही है जी सेकंड नंबर पर, और इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ ब्रांड्स की वेबसाइट हैं जो डॉग रिलेटेड आइटम्स जो हैं जी वो सेल कर रही हैं। तो ये हमारे पास जो फाइल मैंने डाउनलोड की थी, ये फाइल डाउनलोड हो गई है पूरी। तो ये फाइल के अंदर हमारे पास सारा रिजल्ट्स आ जाते हैं, ट्रेंडिंग का भी। ट्रेंडिंग को जी मैं कर देता हूँ डिलीट, उसके बाद सर्च रिजल्ट्स भी डिलीट कर देता हूँ। नंबर ऑफ रिजल्ट भी रहने देते हैं जी। कॉम्पिटिटिव डेनेस्ट, हम मेन चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। हमने देखना है वॉल्यूम, उसके बाद कीवर्ड डिफिकल्टी और सीपीसी, और इसका इंटेंट के ये कमर्शियल कीवर्ड है या इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को रैंक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें ब्लॉग्स लिखे होते हैं ज़्यादातर लोगों ने, और गूगल ब्लॉग्स वाले कीवर्ड को रैंकिंग देता है, कमर्शियल कीवर्ड को जल्दी रैंकिंग नहीं देता। तो ये सारे कीवर्ड जो हैं ये आप देख लेंगे, इनमें आप पूरी डिटेल आपको मिल गई
और इनमें से आपने सिलेक्ट कर लिए 5 या 10 कीवर्ड स्टार्ट में आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, उनके ऊपर फिर आपने मजीद डीप रिसर्च करनी है और फिर जाके कीवर्ड फाइनल हो गए, हमारे प्रोडक्ट फाइनल हो गया, और फिर हमने उन प्रोडक्ट को सोर्सिंग जो लोकल मार्केट में हमने देखना है कि लोकल मार्केट से कैसे इनकी सोर्सिंग होगी, फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर हम उनको अपलोड करके फिर हम उसकी मार्केटिंग प्लान की तरफ आ जाएंगे कि ये एसईओ तो साथ साथ चलती रहेगी प्रोडक्ट की, और साथ फिर हम जो पेड कैंपेन है, फेसबुक की कैंपेन है, उसके बाद गूगल कैंपेन है, उसकी तरफ आएंगे कि उनको हम स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने जो आज असाइनमेंट मैंने आपको शुरू में बताई थी, जो ये फाइल मैं शेयर की है आप लोगों के साथ, ये मैं अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ये सैंपल जो है बिजनेस का, आपने इस सैंपल को रीड करना है। इस सैंपल को आज प्रॉपर रीड करें सारा डिटेल के साथ, किस तरह से ये बिजनेस प्लान बनता है, और इसी तरह फिर गूगल में अपनी एक ये शीट क्रिएट करें और उसमें ये फिर स्टेप बाय स्टेप एग्जेक्टिव समरी अभी आपने नहीं लिखनी। सबसे पहले आपने जो भी बिजनेस का करना है उसकी रिसर्च करें अच्छी तरह और एक माइंड बनाएं, फिर उसका ओवरव्यू बिजनेस का, प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट का बिजनेस करना है, सर्विसेज का करना है, फिर आपने मार्केट एनालिसिस की तरफ आना है जब प्रोडक्ट फाइनल हो जाएंगे कि मार्केट में और कौन कौन से मेरे कंपेटिटर होंगे। फिर मार्केटिंग प्लान अभी आपने नहीं बनाना बिजनेस में, मार्केटिंग प्लान जो है ये लेटर ऑन छोड़ देंगे इसको। मार्केटिंग प्लान जब मार्केटिंग वाले सेक्शन में जाऊंगा तब जाके आपको ये मार्केटिंग प्लान के बारे में डिटेल से बताऊंगा, तो फिर हम ये मार्केटिंग प्लान की तरफ जाएंगे। लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशनल प्लान आपने बना लेना है कि डिलीवरी कैसे करेंगे, और फाइनेंशियल प्लान भी अभी आपने छोड़ देना है। फाइनेंशियल प्लान जो है ये आपको लेटर ऑन जब ये आप बाकी चीजें कर लेंगे तो फिर हम फाइनेंशियल प्लान की तरफ आएंगे कि फाइनेंशियल प्लान आपने कैसे इसको एग्जीक्यूशन करनी है। तो आज आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो ऑफर करनी है उनके ऊपर मेन समझ लें, ओवरव्यू उनका, और ये दो चीजें जो आपने मेन करनी है, और साथ मार्केट एनालिसिस में आपका जो कंपेटिटर